मुझसे मुझसे स्टूडेंट ने पूछा कि जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है, ए बुक्स या फिर आपके क्लासरूम स्टडी का वर्कशीट है क्लास 10th के लिए, या ऑल इन वन गाइड बुक है, इन तीनों में कौन सबसे अच्छा है। तो मैं देख रहा था और उसके बाद मैंने जो डिफ्रेंशिएट किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको चैप्टर का इन डेप्थ स्टडी करनी है तो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक बनाने ही बनाने होंगे, पढ़ने ही पढ़ने होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं कि कोई एक चैप्टर ले लिया तो उस चैप्टर के अंतर्गत कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसका पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, और जब वो सॉल्यूशन है तो किस तरह के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स संभव है। न सिर्फ मैथमेटिक्स में, जबकि आप देखेंगे कि ये साइंस में भी देख रहा था। जब इसका एक चैप्टर मैं खोल लेता हूँ और उसके बाद आपसे डिस्कशन करता हूँ। ये वाला चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर है, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पहले इसमें समझाया गया है बहुत डिटेल में, और डिटेल में समझाने के बाद आपके लिए एडवाइस भी है, फिर जाकर आपके डेफिनेशंस भी है, एमसीक्यूज भी है। तो ये बुक इसलिए उपयोगी है कि आप डिटेल और इन डेप्थ स्टडी करेंगे। जब ये स्टडी आप इन डेप्थ या डिटेल कर लेते हैं इस बुक से, तो अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल और अच्छे से जानकारी दी गई, यानी कि पूरा एनसीईआरटी इसमें इंक्लूडेड है। और इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की शायद ही ज़रूरत पड़े, क्योंकि इन बुक्स का एक परफेक्शन लेवल है। इसके बाद आपका आता है कि आप उन चैप्टर्स की टेस्ट तो लेंगे, तो इसमें बहुत सारे वर्कशीट हैं, साइंस के, सोशल स्टडीज के, मैथ्स के, 40 या 50 वर्कशीट है प्रत्येक चैप्टर के या प्रत्येक यूनिट के। जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ से आपको वर्कशीट दे दिया गया, और इसके आंसर भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिए। अब स्टूडेंट ने यहाँ पर बना लेने हैं और उसके बाद अपने स्कोरिंग कर लेने हैं कि एक चैप्टर को आपने पढ़ा या एक चैप्टर को सॉल्व किया तो क्या अप्रोचिंग करते हैं। आखिर सेल्फ इवैल्यूएशन करने तो हैं, स्कूल में टीचर पढ़ा देते हैं, क्लास में ट्यूटर पढ़ा देते, आपके होम ट्यूटर भी होते होंगे, इसके बाद ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को सेल्फ असेस करते हैं तो यहाँ पर पब्लिक असेसमेंट नहीं है, वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है। यदि आप इसको पढ़ा है उससे मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक से, तो यहाँ पर आप देख के 40 क्वेश्चन को बनाइए और बताइए कितने मार्क्स आपको आ सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्क्स वाइज ग्रेडेशन है कि आपको कितने आंसर हैं। और अब बनते हैं, नहीं बनते हैं उस कंडीशन में, यदि आंसर बन जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो ये ऑल इन वन सभी सब्जेक्ट के लिए ये बताता है कि आप उस चैप्टर को निकालिए और उस चैप्टर को ब्रीफ एक बार गो थ्रू कीजिए, और जो भी आपके समस्या आ रहे हैं या जो भी आपके प्रॉब्लम आ रहे हैं उसी हिसाब से उसका एनालिटिकल रिवीजन करना है, यानी कि एनालिसिस करके आपको रिवीजन करना है, कर लेना है। तो यहाँ पर आपके पूरी तरह से यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के आंसर दे दिए गए हैं, और क्वेश्चंस और आंसर ही है वो आपके मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक एक पूरे डिटेल है। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस है, और ये बताता है कि इसको पढ़ने के बाद 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन का जस्ट लाइक अ गाइड है। ये बुक आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करा देगा कि आपके जो सिलेबस को नट सेल में कम समय में कंप्लीट करना है। तो आप इस बुक को ले लीजिए और परचेज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये रिवीजन कराने के साथ आपको प्रैक्टिस भी कराता है, तो ये लास्ट समय में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। जब आप सैंपल पेपर बनाने जा रहे हो उससे पहले इस बुक को बना सकते हैं। तो तीनों बुक की अलग अलग उपयोगिता है और तीनों बुक में आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। बहुत कमज़ोर स्टूडेंट है, सिर्फ हमको एक बुक पढ़ लेना है, तो आप इस बुक को परचेज कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, आसान है, यही तो है। और इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब